कहते हैं आध्यात्मिक कार्य करने के लिए शरीर की सीमाओं और अहम को तोड़ना और उससे पार करना अनिवार्य है। इसलिए अधिकांश मंदिर दूर हिमालय के शिखर पे स्थापित है ताकि श्रद्धालुओं को वहां तक पहुंचने में शरीर की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसीलिए मैं अपने अहम को तोड़ने और इस परीक्षा को देने जा रहा हूँ पंच केदार के चौथे धाम और सबसे कठिन केदार की यात्रा करने, जो है बाबा रुद्रनाथ, जहां भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। यह चढ़ाई इतनी कठिन है कि एक कहावत भी बहुत फेमस है, जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई दोनों बराबर है। जय बाबा की। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का मेरे इस पंच केदार की यात्रा पे। अगर आप पंच केदार या सिर्फ बाबा रुद्रनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रुद्रनाथ बाबा की यात्रा करने के लिए आपको कहाँ आना होगा, स्टे कहाँ करना है, बजट क्या होगा, फूड कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रैक में कितना टाइम लगेगा, मंदिर में दर्शन करने का समय, इस सारी चीजें मैं इस ब्लॉग में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यात्रा की शुरुआत होगी सगर विलेज पहुंचने से। यहाँ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। वहाँ से बस या टैक्सी लेकर आप डायरेक्ट सगर विलेज आ सकते हो या फिर गोपेश्वर भी आ सकते हो। अगर डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ना मिले तो रुद्रप्रयाग भी आ सकते हो। वहाँ से आपको गोपेश्वर और सगर विलेज के लिए ट्रांसपोर्ट इजिली मिल जाएगा। मैं अपनी यात्रा पूरी करने आ पहुँचा हूँ सगर विलेज एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको यात्रा प्लान करने में आसानी होगी। रुद्रनाथ जी वर्ल्ड के अंदर में 2 जगह है मुखारबिंद भगवान के, या तो इंडोनेशिया में है फिर या रुद्रनाथ में। वर्ल्ड के अंदर में 2 जगह मुखार। अंकल मजे ले रहे हैं हमारे। जर्मन की लड़ाई रुद्रनाथ की चढ़ाई बराबर है। सबसे ज्यादा टफेस्ट केदार है रुद्रनाथ बाबा। देखो भाई, ऐसे जूता ले जाना पड़ा क्योंकि पूरा गीला हो गया कि जूता। हर हर महादेव। तो अभी मैं उठ गया हूँ और पी रहा हूँ चाय, और चाय पीने के बाद जाऊंगा महादेव के दर्शन करने। फिर बताता हूँ कि कितना भीड़ है, कैसा है, क्या माहौल है। फिलहाल ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, जूते पूरे गीले हो गए, जूते पहन नहीं सकता। वो तो अच्छा हुआ मैं स्लीपर लेके आया था। तो चलो चाय पी के फिर महादेव के दर्शन करने चलता हूँ मैं। और यहाँ होती है खिचड़ी की भंडारा। जब भी हो शाम को सुबह जब भी बने यहाँ पे भंडारा मिल जाएगा, आप खा सकते हैं। बस भंडारा के मजे ले सकते हैं। ये देखो अभी बुगयाल कितना अच्छा दिख रहा है, और वो रहे हमारे महादेव। वहाँ जाके दर्शन करना है। कितने का प्रसाद है ये? 100 का एक। 100 का एक? इतना महंगा? सर आप कहाँ आ रखे, आपको तो पता होगा। तो इसको कम नहीं करोगे थोड़ा बहुत? 5000 रुपये घोड़े का बड़ा दे रहा, 60 किलो नहीं ला रहा। मैं पैदल आता हूँ। आप आते घोड़ा का ये पैदा थोड़ी ना आएगा, तो ये घोड़े बात का सही है, कुछ कम करना नहीं हो पाएगा। 100 रुपये फिक्स है। चल ठीक है, ये देखो प्रसाद, ये 100 का एक है, तो एक ही मैं ले लेता हूँ। हर हर महादेव। तो मैंने दर्शन कर लिया, और इसी के साथ पंच केदार यात्रा में मेरी 4 केदार की दर्शन हो चुके हैं। 4 केदार यात्रा मेरी पूरी हो चुकी है। बस एक और बाबा बचे हैं, बाबा कल्पेश्वर। फिलहाल तो दर्शन करने मन को बहुत शांति मिली है। कल इतना स्ट्रगल करने के बाद, भाई ठंडी से हालत खराब होने के बाद, आज फाइनली बाबा के दर्शन हो गए हैं। और यात्रा भी मेरी 4 केदार की पूरी हो चुकी है। पंच केदार यात्रा में सिर्फ एक केदार बचे, उनकी शायद ट्रेकिंग नहीं करनी है, वहाँ पे डायरेक्ट हम जा सकते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ, बहुत ठंडी लग चुकी है। हर हर महादेव। हाँ, तो दर्शन हो चुके हैं मेरे। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, देखता हूँ नीचे उतरने में कितना टाइम लगता है। आज कितने जल्दी उतरूंगा उस पर डिपेंड करता है कि मैं कल्पेश्वर जाके दर्शन करूंगा या नहीं। तो अभी ये देखो, अभी ठंड बहुत है। अभी तो ये 5-6 किलोमीटर जो कल थोड़ा सा ठीक था, उसको अभी यहाँ से चढ़ाई है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला आज। तो ये हमारी सुबह की मैगी, और ये रहा यहाँ का नज़ारा। हर हर महादेव। दर्शन हो गए हैं, मैगी भी खा लिया, नाश्ता भी हो गया, पैकिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। और अब वापस जा रहा हूँ मैं। जो पहले तो 5 किलोमीटर चढ़ना है भाई, इसको चढ़ना ही बहुत बड़ा महाभारत है। सो पता नहीं चढ़ने में कितना घंटे लगेगा। ये देखो, उतरने टाइम तो कल बारिश में भाई उतरा था,
अभी चढ़ूँगा आराम आराम से और फिर देखते कि टाइम में नीचे जाना है, फिर कल फ्रेश का क्या सीन है सब मैं बताता हूँ। फिलहाल ये देखो नज़ारे। तो देखो भाई ऐसे जूता ले जाना पड़ रहा क्योंकि पूरा गीला हो गया कि जूता। और पीछे भाई मस्त पहाड़ दिख रहे मस्त बढ़िया। अभी थोड़ा सा आया हूँ, कितना 600-700 मीटर ही आया हूँ अभी तो पूरा पार करना बहुत ज़्यादा। मेरे को लगता है वहाँ तक पंचगंगा पहुँचने तक कम से कम 2-2.5 घंटा लगेगा। उसके बाद 1.5-2 घंटा लगेगा वहाँ पे पितृधर पहुँचने तक। उसके बाद भाई सारा थोड़ा सा स्लोप आएगा नीचे उतरने के लिए, अदरवाइज ये तभी चढ़ाई है। फिलहाल ऊपर नीचे तो अभी मैं पंचगंगा आ गया हूँ, मतलब 4.5 किलोमीटर आ गया हूँ। अभी यहाँ से और 14-15 किलोमीटर है ऐसा ऑफिशियल लिखा है, लेकिन भाई ये 18 किलोमीटर से ज़्यादा है। 20-22 तो कंफर्म है भाई। बहुत चढ़ाव है, बहुत घुमाव है। अभी देखो अभी चढ़ना है, उतरते टाइम भाई उतरते टाइम चढ़ना पड़ रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यही है। चलो तो फाइनली भाई पितृधर आ गए हैं, वापस आ गया। अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। जैसे दिखाए थे कल पहाड़ पे पहाड़ आ रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आज फिर से उतना सब चलना है और इसके साथ ही मेरा 150 किलोमीटर हो जाएगा। देखते शाम को कब तक पहुँचता हूँ। फिलहाल तो ये देखो नज़ारे। ये मुझे रास्ते मिला, ये यहीं का लोकल बंदा है भाई। इसने चढ़ाई की है 7-8 घंटे में। कितने घंटे में की भाई ने? 8 घंटे में चढ़ाई कर ली भाई। हमको 11.5 घंटे लगे थे, उनको 9 घंटे। मतलब पहले से थका हुआ था ना भाई। पंच केदार कर रहा हूँ मैं, पहले से थका था। नीचे उतरते ही 150 कंप्लीट, 150 किलोमीटर चढ़ाई। डेली का 10-20 किलोमीटर हो ही रहा है। तो अभी मैं ल्यूटी आ गया हूँ और ल्यूटी में ही थोड़ा सा देखो खाने के लिए रुका हूँ। और एक यही स्टे मिला है, मतलब जगह मिला काफ़ी थोड़ा सा अच्छा कि बैठ के आराम से खा सकूँ। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है दोस्त। तो बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी नहीं रुकेगी, बट हालत बहुत ख़राब हो गया। वो मेरा एंकल जवाब दे दिया, पैर का एंकल। आइयो खत्म है। उस चप्पल में तो और नहीं बन रहा, बट एनी हाउ करना तो है ही। फिलहाल अभी देखो लंच में मैं ले रहा हूँ दाल चावल। भैया दाल चावल निकाल के मेरा, दाल चावल खा के और फिर थोड़ा सा आराम करूँगा। उसके बाद आगे नीचे उतरूँगा। नीचे आने पे बारिश वाली जो ठंडी है वो तो नहीं लग रही, लेकिन बारिश हो रहा है। और फिलहाल अभी 2 किलोमीटर और नीचे आ गया हूँ। 6-7 किलोमीटर और जाना है। इधर लोग अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं। ये जितने भी लोग अभी जा रहे हैं वो जाके ल्यूटी में स्टे करेंगे, क्योंकि भाई ये बज गया अभी 2-2:30। इसके बाद ऊपर जाना मतलब अंधेरा हो जाएगा और लाइट बिल्कुल नहीं है। तो मेरा तो यही कहूँगा कि जो भी आ रहा है, लेट हो गया 3-4 बज गया तो ल्यूटी में स्टे कर लेना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है रात को। अभी हम उतर रहे हैं। महादेव महादेव, हर हर महादेव। तो रिकॉर्ड टाइम में यहाँ पे पुनः बुग्याल आ गया हूँ। ठीक है, ये देखो वहाँ से पूरा चढ़ के आया हूँ। दौड़ दौड़ के हम फट गई है, लेकिन रिकॉर्ड टाइम में आया हूँ। अब एक ही बार जाके सगर विलेज में रुकूँगा। वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर नीचे है। देखो फाइनली ये चेक पोस्ट आ गया जहाँ से मैं एंट्री कराया था ना 200 रुपये दे के। और ये गांव दिख रहा है। अब यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर वो नीचे है। एंकल पूरा चला गया, क्योंकि जो लुट्टी है जहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई थी लुट्टी तक 7-8 किलोमीटर, वही डाउन थी एकदम, जो उसको मैंने 1.5 घंटे में नीचे कवर कर दिया। अब फिर जवाब दे दिए। ल्यूटी से नॉन स्टॉप 8 किलोमीटर 2.5 घंटे में आ गया हूँ। पैर देखो जवाब दे रहे, काँप रहे। तुमको नहीं दिखेगा बट खल्लास, कान सुन पड़ गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी आवाज़ नहीं आ रहा है। फ़िलहाल सेम स्टे पे आ गए हैं। पहले हमारा गंगा रूम था, अब हमारा यमुना रूम है। तभी उसमें जाके शिफ्ट होऊंगा। गरम गरम सा पानी से नहाऊंगा
अभी यहाँ पे सब हमारे रुद्रनाथ की ट्रैक का डिस्कशन हो रहा है। ये देखो अंकल मजे ले रहे हैं हमारे। मजे भैया मजे तो लेने हैं, और क्या है जिंदगी, हम लोग मजे तो लेते हैं। वाली डायलॉग बोल दो जर्मन वाली। अरे बोला जर्मन की चढ़ाई रुद्रनाथ, जर्मन की लड़ाई रुद्रनाथ की चढ़ाई बराबर है। बराबर बराबर नहीं भाई, ये तो उससे भी सेम डिफिकल्ट है है सेम। बहुत ज्यादा। मजा आ गया बोला। वन ऑफ द टफेस्ट केदार, भाई सबसे ज्यादा टफेस्ट केदार है रुद्रनाथ बाबा। उसके बाद आते हैं मध्य महेश्वर, फिर केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, कल्पेश्वर महाराज तो हमारे नजदीक है। नजदीक है वो। लेकिन भाई साहब हाँ, रुद्रनाथ जी वर्ल्ड के अंदर में दो ही जगह है मुखार बिंद भगवान के, या तो इंडोनेशिया में है, फिर या रुद्रनाथ में। दो वर्ल्ड के अंदर में दो जगह है मुखार, जहाँ एकानंद की पूजा होती है। ये चीजें बहुत कम मिलती है, ये हर किसी का हर किसी भाग्यवान को मिलता है दर्शन करने का। ये तो मैं मानता हूँ। बहुत सौभाग्य वाले लोगों को मैं बोलूंगा मैं जाऊंगा, लेकिन मैं हम जो कि उनके चरणों में बैठे मेरे हुए साथ ना केदारनाथ में 7 लोग थे, 5 लोग के दर्शन नहीं हुए। वहाँ पहुंचे, मंदिर में पहुंचे, मंदिर में प्रांगण में पहुंचे हुए आदमी नहीं पहुंच पा रहा है। मेरे को केदारनाथ में एक टाइम लगा था कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक जो पैर का नस घिंचा गया था, वो एक पैर पे ही 14 किलोमीटर चढ़ा था मैं। हाँ, अब एक टाइम पे लगा कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आया, रेस्ट किया, दवाई वही खाया, फिर लगा चलो थोड़ा सा कोशिश करते करते आज यहाँ तक हूँ। उसका आशीर्वाद है बाबा का। और इसको मैं रुद्रनाथ को 2 दिन में करने वाला था, यहाँ से वो लुटी रोटी से लुटी, हाँ। पर हुआ ऐसा कि भाई कर दो, दम लग गया तो लग गया, बोला लगा दिए दम। दम लग जो गया तो दम लगाए, लोग 3-3 बजे का बोल रहे थे, हम 1 बजे लुटी पहुंच गए अब बताओ। थे। सुबह 6 बजे से निकले थे, 1 बजे पहुंच गए 6-5-11। हाँ वैसे 5 घंटे का ट्रैक है ये ड्यूटी का। हाँ, पुनार 1 बजे पहुंच गए थे। हाँ, पुनार 1 बजे पहुंच गए थे। इसके बाद तो फिर बारिश में फंस गए थे, वरना तो वो भी बहुत सही था। चलो भाग्यवान लोग हैं जो पहुंच गए तीर्थ, अब तो यही बाबा के मानना दर्शन है। हो गए, बस आदमी की सारी थकावट वहीं बस हो जाती है। कल एक बार मैं कल्पेश्वर महाराज के दर्शन कर लूंगा, पंच केदार कंप्लीट हो जाएगा, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग सब। उसके बाद सिर्फ पंच कैलाश बचा रहेगा। पंच कैलाश यात्रा करूंगा। कैलाश मानसरोवर के लिए पैसे नहीं है, बाबा चाहेंगे तो पैसे क्यों कहीं ना कहीं करवा से देंगे, ऐसा कुछ नहीं करवा देंगे अरे बहुत महंगा हो गया, 3.5-4 लाख रुपए लगता है। तो कहाँ से उतना, तो महीने साल का नहीं है मेरा। इसे डिस्कशन ऐसा कुछ नहीं। तो फाइनली यहाँ पे आ गए अपने स्टे में, जैसे आपको पता है। फिर अभी बस डिनर करने आया, बस नहा वहा लिया हूँ। ठंड उतनी है नहीं, बट हाँ नींद थोड़ी सी जाम हो गई है, बाकी सब ठीक है। एंकल ठीक है, काफ पंप हो गया, चलेगा, इतना तो चलेगा। अभी देखो डिनर करने आया, बहुत बढ़िया। जैसे कल डिनर किया था, परसों यहाँ पे आने के बाद डिनर किया था, सेम डिनर, पर इस बार अलग सब्जी। ये दोनों भाई अंकल खाने लगे, मैं भी अब डिनर करूँगा और उसके बाद रेस्ट करूँगा। तो इसी के साथ पंच केदार यात्रा में मेरा चौथे केदार का दर्शन हो चुका है। चौथे केदार की यात्रा पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ कल्पेश्वर महाराज बचे हैं, जिनको मैं कल जाके दर्शन करूंगा। कल वो यात्रा पूरी करूंगा मैं, और उसी के साथ मेरी पंच केदार की यात्रा पूरी हो जाएगी। मिलते हैं कल कल्पेश्वर महाराज के पास, तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव।